गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 लाइनर इक्वेशन रैखिक समीकरण। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है। इसकी 4 वीडियो हम डाल चुके। जो भी न्यू व्यूअर्स है अगर इसको पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो प्लीज अगर पूरी आपको चैप्टर समझना है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास क्या होगी, जो लास्ट की जो वीडियो वो अपना आप आ जाएगी आपके पास, आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। आज जो टॉपिक है उसका चैप्टर 3 का जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, एक बार रिवीजन और हो रहा है कि आपको मेन क्वेश्चन कैसे करना है और कौन सी टेक्निक से करना है, कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन या नो वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपका एक नाम बताना है। एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल। एक अद्वितीय हल को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कोई हल नहीं को नो वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। अब जैसे आप जानते हो कि इसका जो लाइनर इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि क्वेश्चन को कैसे जमाना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इस रूप में क्वेश्चन आएगा। आपको आंसर कैसे देना है, देखिए आप, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ दे दिया जाए 2x प्लस 3y और माइनस 6 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर दी जाएगी 3x प्लस 6y माइनस के 10 इक्वल 0। अब आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है उसमें से क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये नो सॉल्यूशन है, या कोई मेनी सॉल्यूशन है, क्या है। तो आपको क्या करना है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये ax बी वाई सी इक्वल 0। तो देखो x के पास जो डिजिट होती है वो a की वैल्यू होती है, a1 होती है, इनकी यहाँ पर 2 दे रखा है, ये b1 होती है, ये 3, और ये वैल्यू c1 होती है। इसी तरह से ये a2 होगी, ये b2 होगी और ये c2 होगी। इस तरह से आप निकालना। अब इनको लिखना आप, ये अपॉन में आएगी 2/3, 3/6। क्या है, दोनों इक्वल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ 2/3 आ रहा है, यहाँ 1/2 आ रहा है। क्या है, दोनों इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या इक्वल नहीं है, a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें से आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो आपका सॉल्यूशन होगा एक अद्वितीय हल। तो यहाँ आपको एक अद्वितीय हल आपको लिखना है, यानी कि आपका क्या लिखोगे, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। तीनों में से देखो, मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता चुका। जिस भी देख रहा है कृपया आप लास्ट की जो पिछले वीडियो आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और आपको पीरियड सामने आ जाएगी, जो जो भी मैंने आइडेंटिटीज या फॉर्मूले लिखे हैं। माना सपोज आपको एग्जांपल नंबर 2 दिया जाता है, यहां दिया जाता है x प्लस वाई इक्वल 10। फिर इक्वेशन नंबर 1 दूसरी है 2x प्लस 2y और 20, ये दी जाती है। तो सबको पहले आपको इधर लाना है, ये प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस के, तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। और 2x प्लस 2y इधर लाएंगे माइनस के 10 माइनस के 20 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। देखिए आप, ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। तो देखिए आप क्या लिखोगे, माइनस के 20 है, सॉरी यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू माइनस 10 है, c2 की वैल्यू माइनस 20 है। ठीक है, ये नहीं कट रहे हैं, लेकिन ये कटे जाएंगे, ये कट रहे हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। देखो तीनों इक्वल है। क्या इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसका आंसर क्या आएगा, तीनों में से इसका आएगा मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों इक्वल है। मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है अनेक हल। तो आपका आंसर आ जाएगा मेनी सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं अनेक हल। ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको ऐसे करना है।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। सेकंड में क्या करेंगे, देखो वह 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसमें आपको इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। अब कोई भी इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपके 2 मेथड होते हैं। आप 2 मेथड से इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है देखिए आप। अगर यहाँ पर लिखा जाता है कि सोल्व इक्वेशन, सोल्व लाइनियर इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी कि रैखिक समीकरण को आपको हल करना है। रैखिक समीकरण आपको हल करनी है। अब उसमें 2 मेथड होते हैं। देखो अपन फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है ना। अगर मान को आपको किस मेथड से करना है, अगर दिया जाता है सब्स्टिट्यूशन से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ये, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है ना। 2 मेथड बताए जाएंगे, दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, लाइनर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन आती है। जैसे यहां दिया जाएगा, यहां दे जाए 2x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1 दे दी, एग्जाम बोर्ड खुद बुक में दी हुई है। और x + 2y और 10, यहां पर इक्वेशन 2 दे दी, ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू, यानी कि आपको x y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। कैसे करेंगे देखो आप, पहले इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करना है आपको, ये करते हैं सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 है, इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करें, मतलब इसको x की वैल्यू निकालो। जैसे यहां दे रखा है 2x + 3y, यहां लिखेंगे 6। x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो सबको इधर ले जाना है, ये 6 लिखा, प्लस को इधर लाएंगे तो ये माइनस के, यहाँ क्या बचेगा 2x। अगर कोई डिजिट है तो वो अपॉन में चल जाएगी, तो x = 6 - 3y/2, ये आपकी x की वैल्यू होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब इस x की वैल्यू को आपको जहां भी इक्वेशन नंबर 2 आएगा उसमें रखना है। जहां भी x आएगा वहां पर 6 - 3y/2 लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि x = 6 - 3y/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपको इसकी वैल्यू रखना है। इक्वेशन नंबर 2 उतारो, x + 2y = 10 लिखा हुआ है। x जगह क्या लिखना है आपको, ये लिखना है 6 - 3y/2 लिखना है, फिर प्लस के यहाँ 2y लिखना है और इक्वल क्या लिखना है 10। यहाँ आपको 1 लगाना है, यहाँ पर आपको 1 लगाना है। अब आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। अब भाग दो, 2 से डिवाइड करो 2 को 1 बार, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 से 2 डिवाइड जाएंगे 1 बार, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6 - 3y। फिर अपन ने क्या लिखा, ये देखो यहां पर लगा 1 से डिवाइड करो 2 को 2 बार, 2 बार, 2 को 2 से इंटू करो 4, तो प्लस के 4y आएगा, इक्वल क्या लिखेंगे 10। अब देखिए आप यहाँ 6 लिखो, यहाँ 4 प्लस के 3 माइनस के, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के y बचेंगे 1y, y के आगे 1 नहीं लिखते, अपॉन 2 = 10/1। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + y आएगा, 2 को 10 से इंटू करो 20 आएगा, तो y = 20, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 6 होंगे, तो बोलो y की वैल्यू कितनी आएगी 14। हो गया, ये तो अपने y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, कौन सा मेथड चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब x की वैल्यू निकालोगे आप, तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, जहां भी आपकी इच्छा है। चलो अपन क्या रखते हैं, y = 14 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 उतारेंगे और वहां पर इसकी वैल्यू अपन रखेंगे। इक्वेशन नंबर कहां है, 2x + 3y और इक्वल 6 दे रखा है। x y की वैल्यू क्या है 14, 2x + 3 × y की वैल्यू 14 है, इक्वल 6 लिखेंगे। 2x + 14 को 3 से इंटू करो 42, इक्वल 6 लिखो, फिर 6 लिखो, प्लस को लाएंगे तो माइनस के 42 हो गए, क्या बचेगा यहाँ पर 2x। 40, अब 42 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस के 36 बचेंगे, ये कहां जाएगा, ये अपॉन में, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी।
क्या आ जाएगी, दोनों को काट दो माइनस के 18। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, देखो x की वैल्यू क्या होगी माइनस के 18 और y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर ये 14। ये आपका आंसर, ठीक है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कैसे, आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, x की जगह y की जगह y की वैल्यू रख दो, दोनों को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अपना आप 6 आएगा, उसमें और काहे का 6 आएगा प्लस का 6 आएगा। आप घबराने की आवश्यकता नहीं कि अपन को क्या करना है, बिल्कुल प्लस के 6 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करने का एक तो मेथड होता है ये रहा, एक मेथड और होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको प्रतिस्थापन नहीं, आपको विलोपन विधि से करना है। सपोज ये क्वेश्चन दिया जाता है, देखो आपका आंसर याद होगा, ये वापस आंसर आ जाएगा दूसरे मेथड से। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आपको दूसरा मेथड बताया जा रहा है, आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन दे रखा है और वहां पर जो मेथड है इसको अपन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो इसकी जगह अपन एलिमिनेशन मेथड लिख देते हैं। एलिमिनेशन इसको कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन से करेंगे। किसी भी मेथड से करो आपका आंसर तो ये आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। कैसे करोगे आप, देखो दोनों इक्वेशन जमा लो, आप यहां लिखेंगे सॉल्व 2x + 3y = 6 और x + 2y = 10। अब इस मेथड में क्या करना पड़ता है आपको, देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल करनी पड़ती है, दोनों में से कोई सी भी कर लो आप, चाहे इसकी कर लो चाहे इसकी कर लो, लेकिन मैं कहूंगा आप इसकी करो। यहाँ y की वैल्यू इक्वल करना पड़ता है, अगर यहाँ है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करोगे, जो नीचे जो भी डिजिट दी जाती है उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, y के साथ जो भी डिजिट दी जाती है उसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई। 2 को 2 से इंटू करो 4x, 2 को 3 से इंटू करो 6y और 2 को 6 से इंटू करो 12। इक्वेशन नंबर 3, 3 को x से इंटू करो 3x, 3 को 2 से इंटू करो 6y और 3 को 10 से इंटू करो 30। आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों में से y को काटना है, बोलो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस है तो नहीं कर सकता, इसलिए आपको साइन चेंज करना है। तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लिखना है, ये प्लस का है तो माइनस और ये प्लस का है तो माइनस, अभी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x आएगा, अब x का आएगा 1 तो लिखेंगे नहीं। 13 में से 12 माइनस करो तो माइनस के 18 बचेंगे, तो बोलो x की वैल्यू क्या होगी -18। तो देखो पहले भी x की वैल्यू -18 आई थी फर्स्ट मेथड से, आंसर तो वही आएगा, बस मेथड चेंज होता है, हो गया। अब x की वैल्यू 18 है, उसको किसी भी इक्वेशन में अपन रख देंगे, मान सपोज 1 में रखना है, तो x = -18 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, 1 उतार लो, ये 2x + 3y = 6, 2x x की वैल्यू -18 है, ये प्लस के 3y = 6 लिखेंगे, 18 2 जा 36 माइनस के प्लस के 3y = 6 लिखेंगे, ये 6 लिखा, माइनस को लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, कितने 36, यहाँ 3y बचेगा, 36 + 6 कितना होता है 42, ये डिजिट अपॉन में जाती है। अब आप 3 से 42 को काटो कितनी बार 14 बार, तो y की वैल्यू क्या आएगी 14, देखो पहले भी क्या आई थी 14 आ गई ना, दोनों सेम। तो कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, आप किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका आंसर डिफरेंट नहीं होगा, बस आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है आप उसी मेथड से क्वेश्चन करें। एक तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहां पर बताया। अब देखिए एग्जाम्पल जो मेन बोर्ड एग्जाम के अंदर होता है तो वो कई तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सपोज आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 4 बताता हूं। अगर यहाँ कोई भी इक्वेशन दे दी का 2x - 3y = -10 में अगर x = -3 हो तो आपको y की वैल्यू बताना है कितनी आएगी, y का मान बताओ। अब बोलो, यहां तो सीधा दे दिया 1 मार्क्स का है बस, अब कैसे करेंगे साहब, देखिए आप, तो जहां भी x आएगा वहां -3 लिख देना, y की वैल्यू अपना आ जाएगी। जैसे यहां लिखा 2, x की वैल्यू -3 है, माइनस के 3y
माइनस के 10, 2 को 3 से इंटू करो माइनस के 6, माइनस के 3y, माइनस के 6। अब ये माइनस लिखा, माइनस को इधर लाएंगे प्लस के 6 हो गया, यहाँ माइनस 3y बच रहा है। 10 में से 6 माइनस करेंगे माइनस के 4 आएंगे, ये डिजिट अपॉन में जाएगी, ये y की वैल्यू आएगी, तो माइनस माइनस कर जाए। बोलो y की वैल्यू क्या है? 4/3। ये आपका आंसर। बोर्ड एग्जाम में इससे पूछता है, आधा क्वेश्चन वो देता है, आधा अपन को करना होता है ये। अगर फिर सपोज दिया जाता है क्या, वो किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा, k की वैल्यू पूछ लेगा। कैसे पूछेगा k की वैल्यू? एग्जाम्पल नंबर 5, अगर वो इफ कोई भी इक्वेशन देता है कि 5x प्लस 3y इक्वल 20 में x इक्वल टू y इक्वल -3 दे दिया, ठीक, तो यहां पर वैल्यू पूछेगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का मान बताना है। अब यहाँ k का है तो अपन यहाँ k लिख देते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे अपन 5xk। तो देखो अभी तक अपन ने x की वैल्यू भी निकाली, y की भी निकाली, लेकिन x की वो दे रहा है, y की वो दे रहा है। वैल्यू किसकी पूछ रहा है? k की। तो आप जहां x है वहां 2 लिखो, जहां y या 3 लिखो, x k की वैल्यू अपना आ जाएगी। कैसे? 5xk प्लस के 3y इक्वल 20। 5 लिखेंगे इंटू x की वैल्यू क्या है? 2 इंटू k प्लस 3, y की वैल्यू क्या है? -3 इक्वल 26 20। 5 टू जा 10k प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और 20, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस में, सॉरी माइनस के 9 इधर ले जाएंगे तो किस में जाएंगे? ये प्लस के। क्या बचेगा यहाँ पर? 10k। 20 में 9 प्लस करो 29 हो गया। ये डिजिट कहां जाती है? अपॉन में। तो बोलो k की वैल्यू क्या है? 20/9। ये आपका k का मान। देखो ये 1 मार्क्स के हैं, ये सब 1 मार्क्स के आते हैं जो भी दिए जाते हैं, चाहे x की वैल्यू पूछे, y की वैल्यू पूछे, चाहे अपॉन में पूछे, किसी भी रूप में पूछेगा, आपको वैल्यू निकालनी है। x की दे तो x की निकाल दो, y की दे तो y की निकाल दो, ठीक है। ये 1 मार्क्स के आते हैं। अब अपॉन में भी देता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट टिक लगाना है ना। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अपॉन में जरूर दे सकता है, जैसे यहां पर दे दिया एग्जांपल नंबर 6 कि x/2 प्लस y इक्वल 1/3 हो गया। फिर y इक्वल दे दिया, यहां पर क्या दे दिया? -4। तो आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, x का मान बताना है। वही रूल अभी बताया था, जहां भी y है वहां -4 लिखो, x/2 प्लस y की वैल्यू -4 है, 1/3, ये 1/3 लिखो, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, यहाँ x/2 बच रहा है, अपॉन मारा है 1 लिखो, 3 1 का एलसीएम 3 आता है, 3 से 3 डिवाइड कर दिया 1 बार, 1 को 1 से इंटू करो 1, 1 से डिवाइड करो 3 बार तो 3, 3 को 4 से इंटू करो 12, यहाँ लिखेंगे x/2, फिर x/2 इक्वल 1 + 3 13/2 3। अब x की वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 3 को x इंटू करेंगे 3x, 32 को 2 से इंटू करो 26, ये वैल्यू कहां जाएगी? अपॉन में, तो x इक्वल 26/3, ये आपका आंसर, ठीक है। ये चैप्टर 3 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, बोर्ड के अनुसार, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीसी हो, कोई सा भी हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में। तो प्लीज जो भी न्यू व्यूअर हैं, जो न्यू वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक काम करना है, जरा सा तो करना है, क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बस थोड़ी हेल्प करना पड़ेगा ना, तभी हम आगे से आगे वीडियो डालेंगे और आपके पास पहुंचेगी, है ना। हम मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, प्लीज इतना सा काम तो जरूर कीजिए। थैंक्स।